नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको बता दें जानकारी के लिए कि आउटसोर्स कर्मचारी के लिए आह्वान कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब यहाँ पर बचे संविदा कर्मी, तो संविदा कर्मियों को अब विचार करना चाहिए, चाहे वो पीआरडी हो या होमगार्ड हो या आपके आ, शिक्षा विभाग हो, मतलब स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, जो भी संविदा के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये विचार करना है कि अब आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए, मैं खासकर अपने इन चौकीदारों को एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक अध्यक्ष होने के नाते एक कहावत हमारी कही जाती है कि चिड़ियाँ चुग गई खेत तो पछताए क्या होता है। आपके जीवन में आप शायद एक चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे लोग आपके बीच आ चुके हैं जो आपको बहुत आसानी से जिता सकते हैं। मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, रात दिन एक कर रहा हूँ, 1000 के आसपास पर डे खर्चा कर रहा हूँ। आ करके देखो, तब आपको ये एहसास होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा नहीं बहुत परेशान हैं। यदि हमारे 10-20-30 हज़ार खर्च करने से यदि आपका भला होता है तो ये मैं कर सकता हूँ। मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं लखपति भी नहीं हूँ, मैं एक रोड छाप व्यक्ति हूँ, परंतु सब ईश्वर की दया कृपा है। मेरे पास जैसा भी पैसा दिखता मैं वैसे ही करता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं इसमें बोल नहीं सकता, लेकिन सुनेंगे तो आपको बड़ा कष्ट भी पहुँचेगा, लेकिन नहीं बोल सकते। आपको पता तो चलेगा, परंतु पता तब आपको चलेगा जब आप जीत जाओगे, तब तक नहीं। इसीलिए कह रहा हूं ना कि जिस दिन आप जीतोगे तो शायद हमारे आंखों में खुशी के आंसू छलक आएंगे, क्योंकि हम आपको जिताने आए, आपको टाइम पास कराने नहीं आए। हमारे द्वारा बनाए गए बहुत सारे जिलाध्यक्ष हैं, लगभग 47 जनपदों में बनाए गए, लेकिन 47 जनपदों में मात्र हमको 12-13 लोग एक्टिव दिख रहे हैं। बाकी के लोग आखिर कर क्या रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जनपदों में भाग रहा है, दौड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, मर रहा है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्यों? यदि बार बार कह रहा हूं, एक बात जीवन में याद रखना कि यदि मैं आपके लिए 1000 खर्चा कर सकता हूं, तो आप अपने लिए, अनु त्रिपाठी के लिए नहीं, अपने लिए अगर 200, 300, 400 नहीं खर्च कर सकते, तो याद रखना ये 200-400 रुपये बड़े याद आएंगे आपको कि काश हमने कर लिया होता तो आज हमारी लड़ाई बड़े स्तर पर जीत गए होते और हो गई होती। क्योंकि आज तक आप लोगों ने धरने क्या देखे हैं? बस इको गार्डन जिंदाबाद, पहुंचे और चले आए। वहाँ तो पैसा भी नहीं लगता। हम यहाँ पे आपको सुविधा देना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एक नया हो, सरकार को पता चले कि भाई इनके बीच में कोई नया व्यक्ति आया। लेकिन अब लोग ना समझें तो ये तुम्हारी अंधभक्ति। समझ जाओगे जीत जाओगे, नहीं समझोगे 10 साल रोते रह जाओगे, सिर्फ 200-400 रुपए के चक्कर में। यार, लड़ाई आपकी है, अनु त्रिपाठी की नहीं है। मैं तो आपका एक सेवक बन के आपकी सेवा करने के भाव से उतरा हूँ मैदान में। ये मैं जो दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ये कौन मुझे कोई पैसा देता है कि आओ भैया आओ, ये लो मेरे हिसाब से गड्डी पकड़ो? मुझे शौक नहीं है, घर परिवार छोड़े पड़ा हूँ कि आपको जिताना है, आपके साथ टाइम पास नहीं होना चाहिए। फिर यही लोग कहते हैं, अनु त्रिपाठी जी आप इतने सालों से आए हैं, कर क्या रहे हैं? अरे, सवाल पूछने से पहले पहले आपको जवाब देना चाहिए कि जब आपके अंदर जागरूकता ही नहीं है, जब आप खड़े हो नहीं सकते, अपने अधिकार के लिए 2 रुपए खर्च कर नहीं सकते, तो अनु त्रिपाठी क्या कर सकता है? जरा विचार कीजिए आप। हमने अभी एक वीडियो डाला है कि जो कि मैंने बताया कि 28 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं बलिया होते हुए गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपका औरैया, उसके बाद कासगंज। अब लोग अगर यहाँ पे ये ना विचार करें कि जब मैं बलिया जा रहा हूँ तो दूर है, यहाँ से पूरी रात का सफ़र है,
बलिया गाजीपुर जा रहा हूँ, उसके बीच में आजमगढ़ भी पड़ता है, बनारस भी पड़ता है, आसपास की मैं ज़िले बता दे रहा हूँ, आपका मऊ भी पड़ता है। ऐसे बहुत सारे जनपद हैं। क्या वहाँ के चौकीदारों ने क्या चूड़ी पहनी है? हाँ? नहीं, अगर पहनी है तो आपको खुद विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर आपके लिए घूम रहा है जनपद में, यदि आपका बुलावा नहीं आएगा तो क्या मैं वहाँ पे घास छीलने जाऊँगा? मुझे जहाँ जहाँ बुलावा आ रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। इतने दिन से कह रहा हूँ कि हमने आपके लिए 1.5-2 महीने समर्पित कर दिए हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसके बाद शायद आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं होगा जो शायद मैं आपके जनपद आ पाऊँ। क्यों? उसका कारण है क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। मैंने बहुत कुछ विचार करके अपनी फैमिली को बैठा करके और सब धंधा पानी बंद करके मैं आपके लिए घूम रहा हूँ। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब मैं आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कुर्बानी देना चाहते? बैठकर आज़ादी नहीं मिलती कि घर में बैठे रहेंगे बस अन्नू भैया जिंदाबाद। ना भाई साहब, मुझे नहीं जिंदाबाद की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है आप लोगों की कामयाबी की। और यदि ये अन्य लोगों के बरगलाने में आ रहे हो तो अपना गड्ढा आप खुद खोद रहे हो। याद रखना, मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, एक बार साथ दो, सिर्फ एक बार। दोबारा आपको जिस संगठन में जाना हो आप जाओ, कोई मना नहीं, हमें अपने संगठन को नहीं बढ़ाना। भाई अमेठी में गया, अमेठी में लोगों से कहा कि जो लोग सदस्यता लेना चाहते हैं राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति की ले सकते हैं। जिसका मन आया लिया, जिसका मन नहीं लिया। कोई ज़बरदस्ती की गई? नहीं की गई। आपको कोई जोर दबाव नहीं दिया जा रहा है। आपकी इच्छा करे, आपको ऐसा लगता है कि आपके हक अधिकार की लड़ाई हो रही तो डोनेशन करिए, नहीं हो रही नहीं देना तो मत दीजिए, कोई जबरन नहीं। पर खड़े तो होना सीखो कि खड़े होने में भी पैसा लगता है। नहीं कार्ड बनवाने मत बनवाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। कर खड़े तो होना सीखो महाराज। अगर नहीं खड़े होगे तो याद रखना ये रास्ता बड़ा कठिन है, इसे हर कोई नहीं हासिल कर सकता। कहते हैं कि जब व्यक्ति रेंगता है, रेंगते रेंगते अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? जब रेंगता है। आप अभी रेंग रहे हैं। अभी अगर 8वां वेतन में कुछ नहीं कर पाए प्यारे मित्रों, तो याद रखना कि जीवन भर पछतावा होगा। फिर मुझे दोष मत देना, ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं तुमसे बस कह रहा हूं कि अपने जनपद में 30% लोग एकत्रित कर लेना। 60% लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है लखनऊ के अंदर, आपकी जिम्मेदारी नहीं। यदि 200 लोग आपने इकट्ठा किए तो 400 लोग उस जनपद से आएंगे। अगर 300 लोग इकट्ठा किए तो 600 आएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इतनी जागरूकता फैला सकता हूं। जिन लोगों की, देखिए जिस भी जनपद में जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वहाँ टाइम पास करने नहीं जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यदि आपकी जनपद पहुँचूँ तो वहाँ पहुँचकर आपकी नियुक्तियों वाली समस्याओं का समाधान हो, आपकी बेगारी को लेकर के बात हो, आपकी वर्दी को लेकर बात हो। हम ये सब काम ज़मीन पर उतर के ही होते हैं। तो आप सोचो कि एक बार ऐसा मौका जीवन में व्यक्ति के आता है जब हम जैसे व्यक्ति आपके यहाँ पहुँच सके, वरना इतना किसी के पास समय नहीं कि पूरी यूपी में कोई घूमता फिरे। बाकी आप समझदार हैं। और जो बनाए हुए हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि पद की गर्मा समझते हो तो सक्रिय हो जाओ, नहीं समझते हो अपना इस्तीफा दे दो कि भाई साहब मुझे आपके संगठन में नहीं रहना। मेरे 10 जिले होंगे पर दूरस्थ होंगे। हमें कोई लालच लोभ ये नहीं है कि हम फर्जी पद दे के और चुपचाप बैठें। मतलब पद का अगर पैसा नहीं लेते तो इसका मतलब उस पद की कोई गरिमा नहीं होती क्या? याद रखना, यदि 15 मई तक अगर आप लोगों ने पदाधिकारियों को बोलो जागरूकता नहीं की और नहीं कारोबार किया, मेरी नज़र में सब के सब लोग हो, तो इस बात को याद रखना कि उसके बाद जो मुझे लगेगा काम करने योग्य उनको रखा जाएगा, अन्यथा सभी को हम बर्खास्त कर देंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि मैं आपके विभाग में मजाक बनाने नहीं आया हूँ। मैं अपना मजाक बनते नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारी कड़ी ही कमज़ोर पड़ेगी तो फिर हम क्या कर पाएंगे? आप ज़रा विचार कीजिए इस पर। हम आपको इतना अपनापन समझते हैं, लेकिन आप अगर पद लेकर पड़े हैं तो गलत चीज़ है ये। अरे 100 लोग एकजुट होंगे, 200 होंगे, 150 होंगे, करो, मेहनत करना पड़ेगा। यदि नहीं कर पा रहे हो, 10 20 50 लोग हो तो बगल के ज़िले में अगर मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पहुँचो, सक्रियता तो दिखाओ। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत मजबूर कर देते हो कहीं ना कहीं। फिर बाद में आगे पता लगा फिर हमें भी मजबूरन पद का चार्ज लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई गरिमा नहीं समझना चाहता। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो भली भांति समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक बनकर के सक्रिय हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।